हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका फिलोसफी का है, दर्शन शास्त्र का, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे 14 या 15, वो सारा आप लोग की एग्जाम में आएंगे, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आएंगे। तो देखिए, क्या इसका आंसर भी हम साथ में दे रहे हैं ताकि आप लोग को कुछ कुछ समझ में आते रहे। देखिए, पूछ रहा है ज्ञान की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए। तो ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य, विश्वास और तर्क संगतता के माध्यम से वास्तविकता को समझता है, ठीक है। जो ज्ञान है फ्रेंड्स, वो सत्य, विश्वास और तर्क संगतता के माध्यम से वास्तविकता को समझता है। ज्ञान के प्रकार क्या है? प्रस्तावात्मक ज्ञान, प्रोपोजिशनल नॉलेज। क्या प्रकार का ज्ञान? उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं, ठीक है। तो क्यों घूमती हैं, इस तरह के जानने का एक होता है ना। गैर प्रस्तावात्मक ज्ञान, नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज, कैसे प्रकार का ज्ञान? उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, ठीक है, साइकिल कैसे चलाता है, इस तरह से। तो गैर प्रस्तावात्मक ज्ञान के क्या उदाहरण हुआ? साइकिल चलाना। प्रायोगिक ज्ञान, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभव आधारित, किसी स्थान पर यात्रा का अनुभव, ठीक है। ज्ञान की आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो ज्ञान की आवश्यक शर्तों का वर्णन करना है। ज्ञान की 3 आवश्यक शर्तें हैं। सत्य, ज्ञान केवल तभी संभव है जब वह सत्य हो। विश्वास, व्यक्ति को अपने ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए। औचित्य, विश्वास को तर्कसंगत प्रमाणों में से सिद्ध करना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिवाद और अनुभववाद की परिभाषा और अंतर को स्पष्ट करें। तो बुद्धिवाद, ज्ञान का स्रोत बुद्धि और तर्क है। प्रतिनिधि डिकार्टेस का कहना, ठीक है। ज्ञान का स्रोत क्या है? बुद्धि और तर्क। अनुभववाद में क्या है? ज्ञान का स्रोत अनुभव और इंद्रियां हैं। जॉन लॉक प्रतिनिधि है। देखिए, बुद्धिवाद और अनुभववाद में अंतर, तर्क और गणित पर आधारित होता है ये, और ये अनुभववाद अनुभव और प्रयोग पर आधारित होता है। बुद्धिवाद जन्मजात विचारों को मान्यता देता है और अनुभववाद सभी ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होते हैं। सभी ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पत्राचार सिद्धांत, देखिए, सत्य के पत्राचार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यह सिद्धांत कहता है कि सत्य वह है जो वास्तविकता से मेल खाता है। उदाहरण के लिए सूर्य पूरब से उगता है, सत्य है क्योंकि यह वास्तविकता के अनुरूप है। प्रतिनिधि अरस्तु बोल रहा है, ठीक है। आलोचना, यह सिद्धांत जटिल और अमूर्त सत्य को समझाने में समर्थ है। आलोचना भी लोग कर रहे हैं इसका। देख, कांट के समय और स्थान के दर्शन पर चर्चा करें। तो इमैनुअल कांट के अनुसार समय और स्थान मस्तिष्क द्वारा निर्मित श्रेणियां हैं। समय और स्थान, ये अनुभव को व्यवस्थित और समझने के लिए आवश्यक है। समय और स्थान बाहरी वास्तविकता में नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क में है। महत्व क्या है? तो कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच संतुलन स्थापित किया। 6 नंबर में है, सत्य के सुसंगति सिद्धांत को स्पष्ट करना बोल रहा है। तो सत्य के सुसंगति सिद्धांत की व्याख्या करें। यह सिद्धांत कहता है कि सत्य वह है जो तर्क संगत और अन्य ज्ञात तथ्यों से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं और कौवा एक पक्षी है तो कौवा भी उड़ सकता है। आलोचना क्या कर रहा है लोग? आलोचना मतलब कोई कोई बोलता है नहीं तुम सही नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो यह सिद्धांत अनुभव पर आधारित सत्य को समझाने में विफल है। आलोचना लोग करते हैं इसका भी। तो यह अरस्तु के कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो कार्य कारण सिद्धांत अरस्तु का क्या है? अरस्तु ने 4 कारण बताए हैं। भौतिक कारण, औपचारिक कारण, कार्य कारण, अंतिम कारण। तो भौतिक कारण में किसी वस्तु का निर्माण किससे हुआ है। औपचारिक कारण में वस्तु का आकार और संरचना। कार्य कारण में किसने इसे बनाया। अंतिम कारण में इसका उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए, मिल और ह्यूम के कार्य कारण सिद्धांत पर चर्चा करने बोल रहा है। तो मिल और ह्यूम के कार्य कारण सिद्धांत की तुलना कीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल बोलता है, कार्य कारण नियम अनुभव और परीक्षण पर आधारित होता है। कार्य और कारण के बीच नियमितता होनी चाहिए। काम और कारण दोनों के बीच नियमितता होनी चाहिए। डेविड ह्यूम क्या बोलता है? कार्य और कारण का संबंध मनुष्य की आदत और धारणा है। कार्य कारण को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो इनका कहना ये है। अब देखिए, तर्कवादियों द्वारा मन और शरीर के संबंध की व्याख्या करना है। तर्कवादी मानते हैं कि मन और शरीर स्वतंत्र लेकिन संबंधित इकाइयां हैं। डेकार्टेस का द्वैतवाद क्या है? मन और शरीर 2 अलग अलग तत्व हैं। मन सोचने वाला तत्व है और शरीर भौतिक तत्व है। इसका भी आलोचना लोग करते हैं। क्या करते हैं? मन और शरीर के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है बोलना। देखिए, पूर्वानुभव और पश्चातानुभव ज्ञान की तुलना करने बोल रहा है। पूर्वानुभव क्या है? अनुभव से पहले का ज्ञान, उदाहरण के लिए गणितीय सत्य। पश्चातानुभव यानी कि अनुभव पर आधारित ज्ञान,
उदाहरण के लिए पानी गीला होता है, ठीक है। इसमें अंतर भी है, तर्क संगत और सार्वभौमिक होता है पूर्वानुभव, अनुभव और विशिष्ट होता है पश्चातानुभव। तत्वमीमांसा का अर्थ और प्रकृति पर चर्चा करें। तत्वमीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो वास्तविकता और अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करती है। तत्वमीमांसा क्या है? जो वास्तविकता और अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करती है, ठीक है। इससे मुख्य विषय हो गए पदार्थ और आत्मा, समय और स्थान, ईश्वर और ब्रह्मांड। इसका प्रभाव क्या होता है? यह दर्शन की अन्य शाखाओं के लिए आधार प्रदान करती है, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न से संश्लेषित पूर्वानुभव ज्ञान की समस्या पर चर्चा करें। देखिए, संश्लेषित पूर्वानुभव ज्ञान की समस्या को समझाइए। संश्लेषित पूर्वानुभव ज्ञान जो है उसकी क्या समस्या है? तो कांट ने कहा कि कुछ ज्ञान पूर्वानुभव होते हुए भी संश्लेषित हो सकता है। उदाहरण के लिए गणित। समस्या क्या है? यह समझाना कठिन है कि पूर्वानुभव ज्ञान कैसे संश्लेषित हो सकता है। महत्व, कांट ने ज्ञान के नए आयाम को प्रस्तुत किया। अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है सर, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, उसमें से 13वां क्वेश्चन देखिए, व्यवहारिक सत्य सिद्धांत को समझाइए। व्यवहारिक सत्य सिद्धांत की व्याख्या करने बोल रहा है। तो यह सिद्धांत कहता है कि सत्य वह है जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। उदाहरण के लिए विज्ञान में किसी सिद्धांत का सत्य होना उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर निर्भर करता है। आलोचना करता है लोग क्या कि यह सिद्धांत सत्य को पूर्ण रूप से समझाने में असमर्थ है, ठीक है। एंड अगला है अनुभववाद के प्रमुख विचारकों पर चर्चा करें। तो अनुभववाद प्रमुख विचारक है जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम। जॉन लॉक कहता है मस्तिष्क एक कोरा कागज है। जो बर्कले कहता है अस्तित्व अनुभव पर। Incoming call from Priyanka. तो जॉर्ज बर्कले का अस्तित्व अनुभव पर निर्भर करता है। डेविड ह्यूम क्या कहता है? अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है। अब देखिए अगला, इमैनुअल कांट की आलोचना दर्शन की व्याख्या करें। जो इमैनुअल कांट है उसकी आलोचना दर्शन का व्याख्या करना है। तो कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच संतुलन स्थापित किया है। इन्होंने तर्क दिया है कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है, मस्तिष्क ज्ञान को व्यवस्थित करता है। और इसका महत्व क्या है कि कांट ने आधुनिक दर्शन की नींव रखी है, ठीक है। तो इस तरह से सारा कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे आप लोग के एग्जाम में, और इसका आंसर अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो हमारे नोट्स को लीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए। कॉल तो रिसीव कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, ठीक है। और इसके द्वारा कुछ फीस भी लगते हैं आप लोग क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बुक्स से रिलेटेड लेने होते हैं और उससे आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।